हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। डे वाइज सीरीज़ का आज टॉपिक है बौद्ध धर्म। इंडियन हिस्ट्री में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बौद्ध धर्म, बुद्धिज़्म। डे वाइज सीरीज़ देखिए यूपीपीएससी के सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जीएस कवर की जा रही है वो लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको टॉपिक कवर कराए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और रात को 9 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ आ रही है सब्जेक्ट वाइज आरओ के लिए। दोनों ही क्लासेस आपको फॉलो करते रहना है। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बौद्ध धर्म में हमें गौतम बुद्ध जी के बारे में जाना है। इनकी जीवनी, इनकी शिक्षाएं क्या रहीं, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले इनकी जीवनी में देखते हैं तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं गौतम बुद्ध, और इनका बचपन का नाम सभी को पता होगा सिद्धार्थ है, और जन्म होता है इनका 563 बीसी में। कपिलवस्तु लुम्बिनी जगह है, 563 ईसा पूर्व। अब देखिए इनकी उपाधि बहुत सी हैं और इनसे प्रश्न पूछा जाता है कि ये किसकी उपाधि है, किसे इस नाम से जाना जाता था। तो शाक्य सिंह, शाक्य मुनि, एशिया का ज्योतिपुंज, महावैद्य, वैद्यराज, सर्वार्थ सिद्ध, विभज्यवादी, तथागत, तथागत बहुत बार पूछा गया है, देशबल, अंगिरस, शाक्य वंश के महात्मा, त्रिशक्तधारी, लोकनाथ शास्ता, और गुप्त युगीन जो मनकुवर अभिलेख है इसमें इन्हें सम्यक संबुद्धा और स्वमत विरुद्धा कहा गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। इनके पिता का नाम सुद्धोधन था, इनकी माता माया देवी। पालन पोषण इनकी सौतेली माँ है या इनकी मौसी बोलिए, प्रजापति गौतमी ने किया था, और पत्नी का नाम था यशोधरा। ठीक है, कपिलायनी शाक्य कुल में सुप्रबुद्ध की पुत्री थी ये, और पुत्र का नाम था राहुल। गुरु इनके प्रथम गुरु बहुत बार पूछे गए हैं, तो आलार कलाम ये इनके प्रथम गुरु थे, और दूसरे गुरु जो इनके थे वो थे रुद्र कराम बुद्ध। प्रथम उपदेश देखिए, जब पहली बार इन्होंने उपदेश दिया तो उसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। अब ये कहाँ पर, ऋषिपत्नम के मृगदाव सारनाथ में। तो सभी को सारनाथ याद है, बट सारनाथ की जो लोकेशन है वो ऋषिपत्नम के मृगदाव में है। इसके बाद आपको प्रथम वर्षावास याद रखना है इनका, सारनाथ के मूल गंध कुटी विहार में। अब महाभिनिष्क्रमण, जब इन्होंने घर का त्याग किया, अपना गृह त्याग किया, उसको बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, और ये 29 वर्ष की अवस्था में इन्होंने किया था। अब देखिए जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई वो 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर स्थित उरुवेला में। अंतिम वर्षावास इन्होंने कहाँ किया, वैशाली के वेलुग्राम विहार में। और मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। इसकी डेट याद रखिए, 483 ईसा पूर्व को, जब ये 80 वर्ष की अवस्था में थे, कुशीनगर के मल्लगढ़ राज्य में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। अब कुछ महत्वपूर्ण उपासक देखेंगे, जैसे सुप्रवासा, यह कोलीगढ़ राज्य की थी और बुद्ध की प्रसिद्ध उपासिका थी। आम्रपाली के बारे में याद करिए, ये वैशाली की गणिका थी। अब ये जो वजीरा हैं इनके बारे में याद कीजिए, भिक्षुणी ने संयुक्त निकाय में शुद्ध संखार पुंजोय की घोषणा सर्वप्रथम इन्होंने की थी। और धम्मदीरा थेरी ये राजगृह की रहने वाली थी। और पटाचारा, इनका जो जन्म है श्रावस्ती के एक पूंजीपति परिवार में हुआ था। थेरी गाथा में इनके द्वारा जो लिखे गए गीत हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, पटाचारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें बुद्ध के प्रमुख शिष्य और उनके अनुयायियों के बारे में पढ़ना है। इनमें कौन कौन आते हैं, देखिए महाकश्यप, महाकच्चायन, सारीपुत्र, मौदगल्यान, अनिरुद्ध, आनंद, बिंबसार, उपाली, सुनीति, सुभद्र, सेनापति सिंह, अंगुलीमाल, दर्भ जिनको दब्ब भी बोलते थे, एवं चुंद, छन्न, कोटपति, अनाथ पिंडक, जीवक और अजातशत्रु। अब देखिए इनके जो बौद्ध धर्म है इनके अनुयायी में कुछ स्त्रियां भी थीं। कौन कौन सी, महाप्रजापति गौतमी, नंदा, यशोधरा, विशाखा, मल्लिका, खेमा, सुप्रवासा, आम्रपाली, वजीरा, धम्मदीना थेरी, पटाचारा। ठीक है, इनको आपको याद रखना है। अब बुद्ध के जो प्रमुख शिष्य और अनुयायी हैं इनको हम देखेंगे एक लिस्ट में। जैसे सबसे पहले महाकश्यप के बारे में बात करते हैं। ये मगध के ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे और प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष भी महाकश्यप थे। महाकच्चायन के बारे में याद करिए, प्रवज्जा से पूर्व इनका नाम नालक था, या अवंतीवासी थे, और अवंती में बौद्ध धर्म के प्रचार का श्रेय भी इन्हें ही दिया जाता है। सारीपुत्र याद रखिए, प्रवज्य से पूर्व इनका नाम था उपतिस्य,
और सारिपुत्र की जन्मस्थली नालंदा थी। मौदगल्यान का याद रखिए, प्रवज्या से पूर्व इनका नाम क्या था? कोलित। अनिरुद्ध का याद करिए, धनाढ्य व्यापारी के पुत्र थे और बुद्ध के उपदेशों को सुनने के लिए इन्होंने सब कुछ छोड़ दिया था और भिक्षु बन गए थे। अगला है आनंद। यह बुद्ध का व्यक्तिगत सेवक, अंग परिचारक थे और प्रिय शिष्य भी थे। यह शाक्य वंशीय थे और बुद्ध का चचेरा भाई भी इन्हें कहा जाता है। बिंबिसार के बारे में याद रखिए, मगध का शासक तथा बुद्ध का संरक्षक और मित्र भी था। बिंबिसार के ही अनुरोध पर बुद्ध ने संघ में उपोस्त का विधान किया था। उपाली याद रखिए, शाक्यों के नाई नापित का पुत्र था और सुनीति या भंगी जाति का था। सुभद्र के बारे में याद रखिए, चुंद के शिष्य बनने के पश्चात बुद्ध द्वारा धर्म अब देखिए सुभद्र ये चुंद के शिष्य बनने के पश्चात बुद्ध द्वारा धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति सुभद्र ही था। बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश इसे ही दिया था और जब बुद्ध जी की मृत्यु होती तो इसने कहा था, चलो अच्छा हुआ कि बुद्ध नहीं रहे, अब हम स्वतंत्र हैं। फिर देखिए सेनापति सिंह के बारे में याद रखिए, लिच्छवी सेनापति था और जैन धर्म का अनुयायी था। बुद्ध ने इसे अपना शिष्य बना लिया। फिर अंगुलीमाल के बारे में याद रखिए, श्रावस्ती में बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल का, यह अंगुलीमाल था, इसका हृदय परिवर्तन कर बौद्ध संघ में इन्होंने इसको शामिल कर लिया था। अब ये जो अंगुलीमाल है प्रसेनजीत के पुरोहित गार्ग का पुत्र था। दर्व या फिर दब और चुंद ये दो लोग थे। ये दोनों मल्लगढ़ राज्य के थे और चुंद करमार पुत्र था। चेदियों के सहजाति निगम में महाचुंद ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। छन्ना देखिए, यह बुद्ध का सारथी। महापरिनिर्वाण से पूर्व बुद्ध ने इसी पर ब्रह्मदंड का विधान किया था। नेक्स्ट है कोटपति अनाथ पिंडक। बुद्ध जब राजगृह में थे तो वहीं पर अनाथ पिंडक व्यापारी इनका शिष्य बना। इसे जेतवन विहार 18 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं में राजकुमार जेत से खरीदा था। जीवक इसे बौद्ध संघ का आभूषण कहा जाता था। इनको चरक ने कौमार भृत्य कहा है। अब अजातशत्रु पढ़िए। आरंभ में यह अजातशत्रु जैन धर्म का अनुयायी था और अंत में बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अब देखिए सिर्फ यही नहीं थे, इसके साथ साथ कुछ स्त्रियां भी थी बौद्ध धर्म में अनुयायी। जैसे सबसे पहले महाप्रजापति गौतमी के बारे में पढ़िए। इन्होंने सर्वप्रथम कपिल वस्तु में बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए अनुरोध किया था। गौतमी ने बुद्ध से कुल 3 बार संघ में शामिल होने का अनुरोध किया, जिसे बुद्ध ने अस्वीकार कर दिया था। लेकिन गौतमी वैशाली उस समय भी उपस्थित थी जहाँ पर सर्वप्रथम बुद्ध ने संघ का द्वार महिलाओं के लिए खोल दिया था। फिर नंदा याद रखिए, ये महाप्रजापति गौतमी की पुत्री और बुद्ध की बहन थी। इसने भी बुद्ध से दीक्षा ली थी। यशोधरा, बुद्ध की पत्नी यशोधरा ने भी प्रवज्या ग्रहण कर ली थी। विशाखा के बारे में याद रखिए, यह अंग जनपद के श्रेष्ठी की पुत्री थी और बुद्ध धर्म की संरक्षिका बनी। इसके श्रावस्ती में पूर्वाराम या फिर मिगार मातु प्रासाद विहार के निर्माण के लिए धन दान में दिया था। विशाखा के बाद मल्लिका के बारे में जान लीजिए। यह प्रसेनजीत की पत्नी थी। इसने श्रावस्ती में मल्लिकाराम विहार बनवाया था। और जो खेमा है बिंबिसार की पत्नी और रानी थी। संयुक्त निकाय में भी इनका उल्लेख मिलता है। अब देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हुई उनसे रिलेटेड जो प्रतीक हैं आपको याद रखने हैं। जैसे कि इनके जन्म की जो घटना है इसको कमल से दर्शाते हैं या फिर गर्भ हाथी से। गृह त्याग जो कि महाभिनिष्क्रमण था वो घोड़ा से दर्शाते हैं। ज्ञान प्राप्ति, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इसको पीपल या फिर बोधि वृक्ष से दर्शाया जाता है। निर्वाण को पद चिन्ह से, यौवन को सांड से। और समृद्धि का सूचक शेर है। प्रथम उपदेश जो इन्होंने दिया धर्मचक्र प्रवर्तन बोलते हैं, उसे चक्र से दर्शाते हैं। और मृत्यु को स्तूप द्वारा दर्शाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये लिस्ट, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। अब देखिए बौद्ध संघ के कुछ अधिकारी थे और ये भी पूछे जाते हैं और उस समय हम लोग को कन्फ्यूज़न होती एग्ज़ाम में कि इनको कैसे सॉल्व करें, तो ये आप यहीं पे पढ़ेंगे। इस तरह की चीज़ें आपको डे वाइज सीरीज़ में मिल जाएंगी। जैसे नवकंभिक, ये निर्माण से संबंधित अधिकारी था। फिर भंडागारिक, ये खान पान से संबंधित अधिकारी था। कप्पीकारक, क्रय करने वाला अधिकारी। चीवर, वस्त्रागार करने वाला अधिकारी। आर्मिक याद रखिए, विश्राम स्थलों से संबंधित अधिकारी था। कौन? आर्मिक। अब देखिए बौद्ध संगीति पढ़नी है। कुल 4 बौद्ध संगीति हुई हैं। चारों की चारों संगीति याद रखना है, उनका स्थान याद रखना है, अध्यक्ष और शासक भी याद रखने हैं। तो सबसे पहले जो बौद्ध संगीति होती है वो राजगृह में होती है, दूसरी वैशाली में होती है, तीसरी पाटलिपुत्र और चौथी होती है कुंडलवन कश्मीर में।
देखिए प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई उसके अध्यक्ष थे महाकश्यप और शासक थे अजातशत्रु जो कि हर्यंक वंश के थे। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई, अध्यक्ष सबाकामी और शासक थे कालाशोक शिशुनाग वंश। अब तीसरी बौद्ध संगीति होती पाटलिपुत्र में, मोगलीपुत्रतिस इसके अध्यक्ष थे और अशोक मौर्य वंश के शासक इस समय थे। चौथी बौद्ध संगीति होती कुंडलवन कश्मीर में और इसके अध्यक्ष रहते वसुमित्र अश्वघोष, ठीक है, और इसके उपाध्यक्ष अश्वघोष थे, अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र थे। शासक रहते हैं कनिष्क जो कि कुषाण वंश के थे। अब आपको याद करना ही रहेगा इसको, तो आप एक ट्रिक बना सकते हो, जो स्टार्टिंग के वर्ड्स हैं जैसे राव है पाकू कर लोगे तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। अका अशोक याद करेंगे तो शासक याद हो जाएंगे, और महाकश्यप के लिए आपको MSMV याद रखना है, तो इस तरीके से याद हो जाएगा। बट फर्स्ट वाले में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, महाकश्यप है। अगर थर्ड में कंफ्यूजन हो रही है तो MT कर लीजिएगा, मोगलीपुत्रतिस, ठीक है। इस तरीके से आप याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगी। देखिए क्योंकि बौद्ध संगीति इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार आए भी हैं। इवन RO ARO के एग्जाम में भी आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इन टॉपिक को मत छोड़िए, अच्छे से प्रिपेयर करते रहिए। अब देखिए धर्म आगे चल के दो शाखाओं में बढ़ जाता है, एक होती हीनयान और एक होती महायान। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग और महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। अब देखिए हीनयान में क्या होता है, इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष के रूप में माना जाता है, लेकिन महायान में उन्हें देवता माना जाता है। देखिए जो ये हीनयान धर्म है इसमें क्या होता है, व्यक्तिवादी धर्म है ये। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना होता है। लेकिन महायान में क्या होता है, इसमें परोपकार और पर सेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण करना है। फिर हीनयान में देखिए यह मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करता है, और महायान में क्या होता है, यह आत्म एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। फिर देखिए हीनयान में क्या है, इसकी साधन पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक करता है, इसका समर्थन करता है। और महायान में देखेंगे इनके सिद्धांत सरल और सर्वसाधारण हैं, सबके लिए सुलभ होते हैं। इसमें भिक्षु के साथ साथ आप सामान्य उपासकों को भी देखेंगे महत्व दिया गया है। हीनयान में क्या होता है, इसका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना है, और महायान में इसका आदर्श बोधिसत्व होता है। हीनयान के प्रमुख संप्रदाय देखेंगे वैभाषिक है, सौत्रांतिका है, ये आपको याद रखने हैं। और महायान में देखेंगे शून्यवाद जो कि माध्यमिक है, और विज्ञानवाद जो कि योगाचार है। तो ये हमने पढ़ा हीनयान और महायान में डिफरेंस। बौद्ध संगीति भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब देखिए इनकी डेट जरूर याद कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इनसे रिलेटेड जो हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले देखिए बुद्ध के 4 आर्य सत्य बताए गए हैं। अब ये आर्य सत्य कौन कौन से हैं, दुख है, दुख समुदाय है, दुख निरोध है, और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है, ठीक है। नेक्स्ट है अष्टांगिक मार्ग, ये 8 हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 अष्टांगिक मार्ग भी याद रखने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इस समय पढ़ रहे हैं, एक एक आपको ऐसे ही प्रिपेयर कर लेने हैं। त्रिरत्न याद रखिए बौद्ध धर्म के, बुद्ध, धम्म और संघ। अब देखिए स्तूप 4 प्रकार के होते हैं, एक भौतिक स्तूप होता है, दूसरा पारिभौगिक स्तूप होता है, तीसरा उद्देशिका स्तूप है, और चौथा है पूजार्थक स्तूप, ठीक है। ये चारों याद रखना है, भौतिक, पारिभौगिक, उद्देशिका और पूजार्थक। अब देखिए बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, और किस भाषा में ये है, पाली भाषा में। अब त्रिपिटक के 3 भाग हैं, इसलिए 3 पिटक हैं। इसमें कौन कौन से, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह है, और सुत्त पिटक में क्या है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेश का संग्रह है। तो विनय पिटक में क्या हो गया, दैनिक जीवन संबंधी जो आचार विचार हैं वो हो गया। सुत्त पिटक में वैसे सिद्धांत दिए गए हैं जो कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, उपदेश दिए गए हैं। अभिधम्म पिटक में याद रखना है, इसमें दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है अभिधम्म में। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 प्रमुख केंद्र हुआ करते थे, कौन कौन सा, नालंदा था, वल्लभी था और विक्रमशिला। तीनों याद रखने। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की, और जो वल्लभी था वो हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का केंद्र था। तो नालंदा किसका हो गया, आपको याद रखना है, महायान, वल्लभी, हीनयान। विक्रमशिला महाविहार की जो स्थापना है वो पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान किया था, और
नवनालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित करवाया था। अब कुछ फैक्ट हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड, एक एक करके उनको प्रिपेयर करेंगे। जैसे कि मगध के राजा बिंबिसार ने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन इस नाम का महाविहार बनवाया था, और लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महावन में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण कराया। धम्मपद, इसे बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। यह अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें बौद्ध दर्शन के प्राय सभी सिद्धांतों का वर्णन है। डॉक्टर भंडारकर ने सर्वप्रथम बताया कि अशोक के धम्म सिद्धांतों को राहुलोवादसुत्त में लिखा गया है। ठीक है। विमानवत्थु नामक जो ग्रंथ है, इसमें स्वर्गीय सुखों का वर्णन है, और अशोक के दिव्य नाटकों का स्रोत भी यही है। अब देखेंगे आर्य मंजूषी मूल कल्प। ठीक है, ये याद रखना, यह 9वीं शताब्दी में रचित महायान का बौद्ध ग्रंथ है। राहुल सांस्कृत्यायन इस ग्रंथ की जो प्रति है इसको तिब्बत से भारत में ले आए थे। केपी जायसवाल ने इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया, इसे 1925 ईस्वी में गणपति शास्त्री ने प्रकाशित किया था। इसमें बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त शासकों का वर्णन किया गया है। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटक से मिलता है। अभी हमने त्रिपिटक पढ़े, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। तीनों जो पिटकों की भाषा है वो क्या है, पाली है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। और बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ होते हैं। हीनयान और महायान, ये भी किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं हैं। ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर जो बौद्ध संघ है इसमें महिलाओं की भी जो एंट्री है कहते हैं उसको भी स्टार्ट कर दिया, मतलब जो प्रवेश है उसकी अनुमति दे दी। बुद्ध की मौसी और विमाता संघ में प्रवेश करने वाली जो इनकी पहली महिला शिष्य थी। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। कौशल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की थी और उसके साथ संघ के लिए जेतवन विहार की स्थापना की। कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी तथा संघ के लिए पुब्बाराम, पूर्वी राम नामक विहार बनवाया था। और सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ, कौशल राज्य में। और यहाँ पर अनाथ पिंडक जो थे इन्होंने शिष्यता ग्रहण की और जेतवन विहार की स्थापना की। प्रसेनजीत कौशल नरेश थे, इन्होंने क्या किया था, पुब्बाराम, पूर्वी राम नाम का विहार बनवाया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया था। ठीक है, कब हुई, कुंडलवन है ना, कश्मीर में। कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित चौथी बुद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में विभाजित किया गया था। ठीक है, अब देखिए वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई। अब ये जो वैभाषिक मत है इसके प्रमुख आचार्य देखिए धर्मत्रात, बुद्धदेव, वसुमित्र। जो सुनिवाद है इसके प्रवर्तक कौन है, नागार्जुन है। इनकी प्रसिद्ध रचना याद रखिए माध्यमिक कारिका है। विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की जो स्थापना है मैत्रेय अथवा मैत्रेय नाथ ने किया था। देखिए बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अब देखिए चैत्य क्या होते हैं, चैत्य का शाब्दिक अर्थ होता है चिता संबंधी। शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई उन्हें प्रारंभ में चैत्य कहा गया या फिर स्तूप कहा गया। चैत्य ग्रहों के समीप भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में मिलता है और स्तूप का शाब्दिक अर्थ है किसी वस्तु का ढेर। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। यह पुस्तक ललित विस्तार पर आधारित है। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में स्थित है। बौद्ध धर्म मूलतः अनात्मवादी है। बौद्ध संघ में प्रवेश लेने वाले संस्कार को उपसंपदा कहा जाता था। महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग, मध्यमा प्रतिपदा, इसका उपदेश दिया। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म क्या हुआ, 2 भाग में बटा, एक हीनयान हो गया और एक महायान, जिसका डिफरेंस मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। कालांतर में महायान 2 भागों में हो गया, एक तो हो गया शून्यवाद और फिर हो गया विज्ञानवाद। शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचार में विभाजित हो गया। बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा वज्रयान के रूप में विकसित हुई। सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का जो निर्माण है वो गांधार कला शैली में किया, किंतु बुद्ध की प्रथम मूर्ति संभवतः मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी।
जैन धर्म के भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम स्त्री महात्मा बुद्ध की भी माता थी, प्रजापति गौतमी। अब देखिए, सारे फैक्ट्स पढ़ने के बाद हमें पढ़ना है भारत के महत्वपूर्ण बौद्ध मठ हैं और उनकी अवस्थिति कहाँ पे है, ये सारे आपको याद रखना है। तो मठ देखेंगे और उनकी अवस्थिति याद करेंगे। तो सबसे पहले घूम मठ याद रखिए, ये यीगा चालिंग भी बोलते हैं इसको, ये घूम पश्चिम बंगाल में है। फिर है टाबो मठ, यह तबो गांव स्पीति घाटी है हिमाचल प्रदेश में। की गोम्पा मठ, यह स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में। और नामग्याल मठ है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। हेमिस मठ लद्दाख में है। अलची गोम्पा मठ, ये अलची गांव है लेह में, वहाँ पर है। थिक्से मठ लद्दाख में है। और लिंगदम मठ गंगटोक सिक्किम में है। लूमटेक मठ याद रखिए, ये गंगटोक सिक्किम में ये भी है। तवांग मठ, ये तवांग जिला है अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर है। नामड्रालिंग मठ, ये है मैसूर कर्नाटक में। बोधिमंडा मठ, ये है बोधगया बिहार में। शंकर मठ, ये है लद्दाख में। सासुर मठ है लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश में। और मिड्रालिंग मठ है देहरादून उत्तराखंड में। तो ये सारे मठ हो गए, इनकी अवस्थिति याद रखिए। वैसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि मठ कहाँ पर स्थित है, स्थिति पूछी जाती है, तो इनको प्रिपेयर रखना है। कवर किया है बौद्ध धर्म, ये पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। इससे रिलेटेड फैक्ट, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आपको इस वीडियो को रिपीट करके देखना है, जिससे आपको अच्छे से तैयार हो जाए, रिवाइज कर लें। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लोगों को शेयर भी करते रहना है। और अदर वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन प्रेस करना है। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।